बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पनामा के हंगामा के बाद अब पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और उसमें पनामा में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का बड़ा जिक्र अज़कार किया गया और फिर फाइनली उनको निकाल दिया गया और नाअहल कर दिया गया, जबकि वो पनामा में उनका नाम भी नहीं था। खैर, वो एक स्टोरी है जो आप सारे जानते हैं। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम जो है, अभी तक वो खबर आई नहीं है कि जनाब इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है नहीं है। लेकिन उनके कुछ क्या कहते हैं दोस्त, इस तरह बेवकूफ़ दोस्त कहना चाहिए उनको, बेवकूफ़ दोस्तों ने खिंच रू के इमरान खान के गिरद घुमाता सारा कुछ। इस पे ज़ाहिर है कि हर बंदा जो है, हर पाकिस्तानी जो है, उसकी तवज्जो इस तरफ चली गई। और अभी वो आएगी स्टोरी रात को 9:30-10 बजे करीब वो स्टोरी वो ब्रेक करेंगे। ये जो स्टोरी की है, ये जिन्होंने पनामा का स्कैंडल ब्रेक किया था उसमें वो उसका नाम है इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये एक कंसोर्शियम है सहाफ़ियों का। इसमें 600 के करीब दुनिया भर से सहाफ़ियों ने को 1,19,00,000 के करीब जो हैं डॉक्यूमेंट्स उनको खंगाल के, तो ये एक पंडोरा बॉक्स है जिसको वो खोलने जा रहे हैं अब, और उसमें निकलेगा कि क्या है। लेकिन इमरान खान का इसमें नाम आया है, और इमरान खान का नाम क्यों आया और वो शख्स जो फरीदुद्दीन के नाम से सामने आया वो कौन है और उसका इमरान खान से क्या ताल्लुक़ है, ये वो सारी खबर है, वो मालूमात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, अब इमरान खान का नाम किसी ने नहीं लिया था, ना जियो ने लिया। जाहिर है कि उमर चीमा साहब जिन्होंने जो इसमें काम कर रहे थे, और फ़खर दुरानी साहब, ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। ये जंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और सिर्फ जंग ग्रुप ने ये ब्रेक किया कि जनाब ये एक इन्वेस्टिगेशन हुई है और ये स्टोरी आ रही है और ये कल रात 9:30 बजे के करीब जो है वो ब्रेक होगी। उस पर उमर चीमा साहब ने उसकी तफसीलात थोड़ी सी बताई और ये बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें इमरान खान का नाम है कि नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहुत सारे अहम लोगों का नाम है और बहुत सारे अहम जो ओहदेदार हैं इस वक्त उनके नाम उसमें शामिल हैं। अच्छा, अब ये आना था और साथ ही जनाब ये रोला पै गया कि ज़मान पार्क ज़मान पार्क ज़मान पार्क, और ARY ने फटाफट वहाँ से एक बंदा फरीदुद्दीन साहब हैं कोई, उनको निकाला और उनसे कबूल भी करवा लिए कि हाँ जी मेरी वो ऑफशोर कंपनी है और इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पहले मैं बता दूं कि फरीदुद्दीन साहब कौन है और इमरान से इनका ताल्लुक़ क्या है। बल्कि उससे पहले मैं बता दूं कि जो 2 ज़मान पार्क है, जो इमरान खान के घर का एड्रेस है, वो क्या है, जो लाहौर में उनका घर है। ज़मान पार्क एक एचिसन कॉलेज के साथ एक इलाका है और ये इमरान खान के जो नाना थे उनके नाम पर ये जगह है, यानी उन्होंने ये पार्क बनाया था ज़मान पार्क के नाम से। तो वो वहाँ पर जो प्लाटिंग की गई थी वो उस दौर में, ज़ाहिर है ये पार्टीशन के करीब करीब की है, यानी समझ लें कि आप उधर नेड़े नेड़े, ये एचिसन कॉलेज के साथ है ये, और ये उस दौर की पार्टीशन है। तो उस दौर में जो घर होते थे ना, वो बड़े बड़े घर होते थे, अमीर लोगों के घर थे, 8-8 कनाल के, 10-10 कनाल के घर होते थे। अगर आप अभी भी अगर नोट करें तो आप मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, माल्टाउन, इन सोसाइटीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे 8 कनाल से कम की कोठी नहीं होती थी। फिर बाद में उनको 4 कनाल करके लोगों ने आधा हिस्सा बेच दिया, या 2 भाइयों के हिस्से आई बाप की डेथ के बाद तो उन्होंने आधा कर लिया, फिर एक भरा ने बेच दी थी, वो कनाल हो गए। तो फिर वो फ़र्ज़ करें कि 1C है, ठीक है, तो वो 1C जो था वो 8 कनाल था, लेकिन उसको जब उन्होंने काटा, यानी उनको हिस्से किए, तो फिर वो 1C A हो गया और दूसरा 1C B हो गया। इस तरह करके होता है। और यहाँ यही स्टोरी ज़मान पार्क में है कि यहाँ पर जो 2 ज़मान पार्क है कि वो 8-10 कनाल का प्लाट था और उसको फिर डिवाइड करते करते वो फिर 2 ज़मान पार्क जो है वो अब इमरान खान साहब के हिस्से में है, या उनके नाम पे है। बाकी जो उसके हिस्से हैं 2-2 कनाल के या कनाल के, उनके फिर आगे वो भी 2 ज़मान पार्क ही कहलाएंगे, एड्रेस वही है, लेकिन उनके साथ फिर A, B, C या 1, 2, 3 करके इस तरह नंबरिंग कर दी जाती है। अच्छा, इसको पटवारी की ज़बान में कहते हैं ततीमा काटना, यानी तकसीम जो है वो किस तरह से की गई है, वो तकसीम जो है उसको पटवारी की एक अपनी ज़बान होती है, उसमें इसको ततीमा कहा जाता है। अच्छा, अब वो फरीदुद्दीन साहब कौन है? फरीदुद्दीन नाम के 2 शख्सियात हैं जो कि इमरान खान के रिलेटिव्स हैं। एक तो बरादरी है, समझ लें, वो फरीदुद्दीन बरकी साहब हैं। फरीदुद्दीन बरकी साहब जो हैं वो पाकिस्तान में ही रहते हैं और उनकी कोई बहावलपुर वाली साइड पे ज़मीनें हैं। वो एक जनरल थे
जनरल अमीनुद्दीन बरकी, उनके वो साहबजादे हैं। और जनरल अमीनुद्दीन बरकी साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई थी वाइल ही वाज सर्विंग जनरल 90s के शुरू में ही, और उनको कोई हार्ट अटैक वगैरह हुआ तो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके ये साहबजादे हैं। इनके 2 भाई हैं जो कि अमेरिका में डॉक्टर्स हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर हैं। ये फरीदुद्दीन साहब जो हैं ये यहाँ पर अपने वालिद की जो तरका है उसका और फिर जो ख़ानदान की दीगर ज़मीनें हैं उनका वो देखते हैं, अपना उनको यानी ज़िम्मेदारा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये इनका इमरान खान से सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि जिस तरह आप यूँ समझ लें कि कश्मीरी बरादरी होती है तो फ़लाना भी कश्मीरी तो फ़लाना भी कश्मीरी, अराई बरादरी है तो वो अराई आपस में होते हैं कि जनाब वो भी अराई है तो मैं भी अराई हूँ, ये वाला सिलसिला है। इसी तरह मतलब राजपूत होते हैं तो वो एक बरादरी होती है। इसी तरह खान साहब से उनका बस यही ताल्लुक़ है कि वो भी बरकी हैं और खान साहब के जो है वो यानी ख़ानदान वो भी बरकी ख़ानदान है। ठीक है, अब ये एक सिलसिला उनका है। इसके अलावा जो जिस शख्सियत का 2 ज़मान पार्क में घर है वो हैं फरीदुद्दीन साहब। वो फरीदुद्दीन साहब बरकी वो नहीं है एक्चुअली, वो हैं फरीदुद्दीन ख़ान, और वो ये सारे इकट्ठे ही होते हैं। ये इमरान खान की वालदा जो थी शौकत खानम साहबा, उनके एक कज़न थे, उनके साहबजादे हैं, फर्स्ट कज़न थे उनके ये साहबजादे हैं, और फरीदुद्दीन ख़ान इनका नाम है, और ये वहीं पर मुकीम है, वहीं पर रहते हैं। उन्होंने इस बात को एयरवे की जो ख़बर है उसके मुताबिक उन्होंने कबूल किया कि जनाब ये मैंने 2 कंपनीज़ बनाई थी 2008 में, एक लाग गेट के नाम से और एक हाक फील्ड के नाम से। तो ये दोनों कंपनीज़ जो हैं वो मेरी हैं और इसका इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब मुझे इमरान खान के एक अजीज़ ने ये बात बताई है कि जनाब ये जो फरीदुद्दीन खान साहब हैं ये इमरान खान के बहुत ज़्यादा चहेते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बड़ी इनकी आपस में ये क्या ने यारी दोस्ती है। ठीक है, और बड़े आपस में इनके तल्लक वास्ते हैं, और ये इमरान खान से इनका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना रहता है। शादियों में कोई मरग हो गई, कोई ख़ानदान में कोई फंक्शन हो गया, या वैसे भी दोस्ताना इनका इमरान खान के साथ। जबकि फरीदुद्दीन साहब ने जो वो फरीदुद्दीन जिन्होंने ARY को इंटरव्यू दिया उन्होंने ये फरमाया कि जनाब मेरे इमरान खान से मेरा ताल्लुक वास्ता है पर मैं उन्होंने मिलिया नहीं जो वज़ीर आज़म बने हैं। इन कंपनीज़ का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो बात है उन्होंने की है कि मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इन कंपनी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरा उनसे मिलना जुलना नहीं है जब से वज़ीर आज़म बने। यानी एक तरह की क्लीन चिट जो है ना वो देने की कोशिश की है ARY ने इमरान खान को। हालांकि उस स्टोरी इमरान खान का जिक्र ना कोई नहीं आया जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ। अब तक ये 4:30 बजे का टाइम है दोपहर का, और अभी तक इमरान खान का किसी ने नाम नहीं लिया। यानी जिन्होंने स्टोरी बनाई है, यहाँ पे काम किया है 2 सहाफ़ियों ने, उनकी ट्वीट्स भी अगर आप देख लें उनमें से भी किसी ने भी नहीं कहा कि जनाब इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो शामिल है कि नहीं शामिल है। लेकिन ARY ने ये कोशिश की है। अच्छा, ये शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया। शहबाज गिल साहब ने कहा कि जनाब इन दोनों के घरों में आधे किलोमीटर का फासला है, और फिर ज़ाहिर है उन्होंने जो उमर चीमा साहब, या उनका नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन उन्होंने कहा जनाब कोई काम भी कर लिया करो, घरों निकलिया भी करो, तो गए भी हो तो देखो भी। अच्छा, मैं वैसे घरों निकलिया और मैं जाके ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मैं सारी वहाँ पे जाके पर्सनली मिल के करके आया हूँ, और वहाँ पर जाके मैंने ये सारा सीन देखा है और फिर लोगों से फ़ोन पे बात की है। जो इमरान खान के कज़न है, कज़न नहीं कहना चाहिए, मतलब उनकी अजीज़दारी है, दूर पार की बरदरी है, और वो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं वो पीपल्स पार्टी के बड़े डाई हार्ड लीडर हैं, और इमरान खान के उनके साथ एक अजीज़दारी है बरादरी बेस के ऊपर। ठीक है, तो ये वो फरीदुद्दीन साहब कौन है वो मैंने आपको बता दिया। शहबाज गिल साहब ने जड़ी मतलब हमेशा ही तरह की कहना चाहिए नौकरी करनी होंगी है, चलो वो नौकरी की उन्होंने। ठीक है, उमर चीमा साहब जिनकी ये स्टोरी है, और उन्होंने एक ट्वीट किया कल रात को, और उन्होंने कहा कि यार देखें मुझसे कोई बंदा फ़ोन करके नाम ना पूछे, बराए मेहरबानी, आप हमने इतना इंतज़ार किया है और हमने इतना काम किया है, तो 24 घंटे की बात है, आप भी थोड़ा सा सब्र कर लें, नाम सामने आ जाएगा। और जो बात एक्चुअली उमर चीमा साहब ने की है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि देखिए जो लोग ख़बरें चला रहे हैं और चलवा रहे हैं वो अपना मजाक उड़वा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिहड़ी गल्लां मगर ARY और दूसरे नस्से भजे फिरदे ने, ये गल्लां उहदे च इंज हैगी नहीं है, मुझे कन्फर्म नहीं है, जाहिर है ये स्टोरी भी ब्रेक नहीं हुई, लेकिन
उनका मतलब कहने का ये है कि भाइन जो गल्लां कर रहे हो तो मजाक उड़ेगा बाद चो की करते पे हो। अच्छा, अब ये एक अजीब बात है कि अभी किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया और इमरान खान के जो दोस्त हैं यानी उनके चाहने वाले हैं उन्होंने फौरी तौर पर इस स्टोरी के ख़िलाफ़ बाकायदा एक महाज बना लिया। ये जो पनामा था ये जब आया तो इसमें बाकायदा तौर पर उस वक़्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनाए गए और फेसबुक के ऊपर, और सारी यूथियाई कौम जो है ना वो इस काम पे लग गई कि हाय हाय नवाज शरीफ फड़ा गया, हाय हाय नवाज शरीफ फड़ा गया। 10 मई 2016 को पनामा का स्कैंडल ब्रेक हुआ था। 50 ममालिक के 140 के करीब उसमें पॉलिटिशियंस के नाम थे। बरतानवी वज़ीर आज़म जो थे डेविड कैमरॉन, उनका भी नाम था, बड़ा हैंडसम या वैसे वज़ीर आज़म सी हो, और वो उनको रिज़ाइन करना पड़ा था। अर्जेंटाइन के सदर भी थे, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा था, और भी कुछ लोग थे। अमिताभ बच्चन का भी नाम सी। पाकिस्तान से 2 जज हजरात थे उस वक़्त के सर्विंग, उनका भी नाम था, ठीक है। और उन्होंने तो किसी ने इस्तीफा नहीं लिता, एक जने ने वैसे अपने तौर पर देता सी, और दूसरा जो है वो टिठा की तरह बैठा रहा, फाइनली रिटायर होके गए। तो लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, उनका पनामा में नाम नहीं था, उनके साहबजादे का नाम था, या वो कंपनी का नाम था जो उनके साहबजादों के नाम पर थी। नवाज शरीफ का नाम नहीं था। नवाज शरीफ जो नाहल हुए थे वो पनामे चो फिर उन्होंने अकामा बरामद किया कि ए तेरे पुत्र की कंपनी सी, ए तेरी तनख्वाह लगी सी, तू लिती भावें नहीं पर तू लै ते सकना सा, तू शो नहीं की, लिहाजा तू घर जा। ये एक सारा एक प्री प्लान था ये सारा। अच्छा, अब वो जो आएगा सिलसिला कि जनाब ये पनामा के बाद हमारा एक वज़ीर आज़म जो है वो घर चला गया और नाहल हो गया फॉरएवर। अब डर ये पड़ा हुआ है यूथियाई कौम को कि जनाब ये जो सिलसिला है ये कहीं साडा वज़ीर आज़म ना लै बैठे, एक और वज़ीर आज़म ना लै बैठे। इस डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर ये सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है, और ये बेवकूफ़ दोस्त होते हैं और उनसे दाना दुश्मन बेहतर होता है। और भाई ने गल तो बाहर आ लेंदे हो, पता तो लग लवे कि खान साहब का विच ना हैगा भी है कि नहीं है, 2 ज़ुबान पार्क का जिक्र अज़कार हैगा भी है कि नहीं हैगा। मतलब ये एक अजीब मंतक है कि जनाब साडे कोई ना आवे, साडे कोई ना आवे। वो भाई ने पहले कोई गल सामने तो आ लवे, उस तो बाद इसकी तरदीद करें, इसकी तस्दीक करें, इस पर आप केस करें, लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको गलत करार दें, वो आपका हक है, वो ज़रूर करें। लेकिन कोई गल तो हो लेंदे हो, यानी क्या कहते हैं कि पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले ही आ गए, यानी कोई गल बनते रहते हो यार, मेहरबानी करें। ये एक अजीब ट्रेंड है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान की सियासत जो है वो स्कैंडलों से भरी रहती है। लियाकत अली खान के दौर से शुरू हो जाए और उसके बाद फिर स्कैंडल ही स्कैंडल लगे हो, स्कैंडल ही स्कैंडल, स्कैंडल ही स्कैंडल चलते आ रहे हैं। और पनामा का स्कैंडल एक ऐसा स्कैंडल आया था जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर यहाँ के उस वक़्त के जो मैनेजर्स थे सियासत को मैनेज करने वाले, उन्होंने पूरा प्लान करके फिर ज़ाहिर है नवाज शरीफ के गिरद फंडा फिट करना सी उन्होंने, क्योंकि उसने आर्टिकल 6 के तहत एक कार्रवाई की थी जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, वो भी एक अदालती आर्डर के ऊपर की गई थी। तो फिर ज़ाहिर है कि मसला तो बढ़ना सी ना, तो मियाँ साहब ने उसका भुगतान दिता। अब पता नहीं कि या इस वक्त के मैनेजर्स कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई इमरान खान से, या कोई जो एरिया के मैनेजर्स हैं, एरिया मैनेजर भी होंगे ना, मैं इलाकई सियासत की बात कर रहा हूँ, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी सियासत एक पिछले 40 साल से उसके गिर्द घूम रही है, तो वो उसकी बात करो तो वो कोई ओ वाले इलाकई मैनेजर परेशान नाराज़ हो गए हों, या कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो खौफ, खदशा, वहम जो है, और अंदर एक इंसान के क्या कहना चाहिए बेताबी सी लगी हुई है ना सबको, वो ये है कि कहते हाय हाय साडा इमरान खान ना लगा जाए। सत्ते खैरा ने ब्रेक ते पैर रखो, जे खान साहब ने जाना है तो उन्होंने तुसी रोक नहीं सकते, जे नहीं जाना तो उन्होंने को भेज नहीं सकता। इसलिए कि ये इक़्तिदार जो है ये जहाँ पर दुनियावी मामलात होते हैं वहाँ पर अल्लाह ताला इंसानों से का इम्तहान भी लेता है कि जनाब आपको हुक्मरान बनाया गया था, दसो ताड़ी कारकर्दगी की रही। तो एक तरह का हमारा एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बात होती है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अभी जितना भी ये सिलसिला चल रहा है ये सारी हवा में, सारी गुफ्तगू हवा में है। अंदाज़ों के बुनियाद के ऊपर लोगों ने कहानियाँ काट के
तो चला भी दी हैं, उस पर रिएक्शन भी देने शुरू कर दिए हैं, उस पर ट्रेंड्स भी बनने शुरू हो गए हैं और नून लीग वाले इस इंतज़ार में हैं कि लो जी गया जे, ठीक है, उन्होंने जी है गुफ्तगू हो रही है तो PTI वाले जड़े ने वो कह रहे हैं असी दी तैसी को हथ ला के दहा दे। ये मामला चलने शुरू हो गया। वो भाई ने मेहरबानी करो पहले गल सामने आ लें दो, जब बात आएगी उस पर सारे बात करेंगे, मैं भी करूँगा, आप लोग भी करेंगे, हर बंदा अपनी अपनी सत्ता के ऊपर उसका तजिया और जायज़ा करेगा, तो फिर देखी जाएगी। खान साहब रहते हैं कि जाते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब का किसी जगह पे कोई नाम नहीं है, क्योंकि खबर ही बाहर नहीं आई। और जो मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी फरीदुद्दीन साहब के हवाले से और 2 ज़मान पार्क के हवाले से, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। अब इस पर आप जाने और आपकी सोच जाने, जिस तरह अगर दिल करे वो लिख दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, लेकिन डिसेंसी के साथ। और एक दरख्वास्त हो रहा है कि जो नए व्यूअर्स हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।